हरिओम, हर हर महादेव। मैं हूं कैलाश खेर और आप देख रहे हैं अपना चैनल कैलासा सिद्धि। आज हम बात करेंगे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है सोमनाथ। डम 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 डम। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था, पर चंद्रमा का समस्त अनुराग केवल उनमें से रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनका इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी ये व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत समझाया, परंतु रोहिणी के प्रेम के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर में दक्ष ने क्रोध में आकर उन्हें कोढ़िक हो जाने का श्राप दे दिया, यानी कुष्ठ रोग उनको हो जाए ऐसा श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल नष्ट होने लगे, क्षय रोग से ग्रसित हो गए और उन्होंने अपनी प्रकाश की शक्ति खोनी प्रारंभ कर दी। पृथ्वी पर उनका सारा काम रुक गया, यानी चारों ओर त्राही त्राही मच गई। थोड़ा थोड़ा शीतलता भी कम होने लगी, अंधकार भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। इनकी इस प्रार्थना को सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए उनके पितामह ब्रह्मा के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने उनको प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान, प्रभास क्षेत्र यानी कि गुजरात का एक ऐसा क्षेत्र जो समुद्र तट पर है, जिसको इन दिनों हम पोरबंदर और उस तरह का इलाका कहते हैं, उस क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान यानी महादेव की आराधना करने को कहा, ताकि तत्काल मौत से बच जाएं। अन्यथा रोग इस तरह का भयावह हो रहा था कि वो विलीन भी हो सकते थे, क्षीण भी हो सकते थे, और उनकी तपस्या करने से वो रोग मुक्त हो जाएं और श्राप से बच जाएं। चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्हें अमृत का वरदान प्रदान किया। महादेव ने चंद्रमा को जीवन दान तो दिया ही, उनको अपनी जटाओं में धारण कर लिया। महादेव जो धर्म की पराकाष्ठा हैं, उनसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं, क्योंकि वो देवों के देव हैं। इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। जहाँ उन्होंने चंद्रमा की जान बचाई, वहीं उन्होंने दक्ष प्रजापति के श्राप का भी सम्मान किया और चंद्रमा से कहा कि श्राप के कारण कृष्ण पक्ष में तुम्हारा आकार कम हो जाएगा, पर पुनः शुक्ल पक्ष में तुम्हारा आकार बढ़ जाएगा। इस तरह प्रत्यक्ष पूर्णिमा पर तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा की इच्छा पर महादेव और पार्वती यही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इनकी महिमा महाभारत, श्री महाभागवत तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इनके दर्शन से जन्म जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, रोम रोम पुलकित हो रहे हैं बात करते ही और विचार बताते ही। हे मेरे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं जो लोग सोमनाथ की यात्रा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और वहाँ प्रार्थना अर्चना करते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। इतिहास में हमारे पुराणों के अनुसार चंद्रमा ने सबसे पहले एक स्वर्ण मंदिर बनवाया, उसके बाद रावण ने एक चांदी का मंदिर बनवाया था, उसके बाद भगवान कृष्ण ने चंदन से मंदिर का निर्माण कराया था। सोमनाथ मंदिर को कई आतंकवादियों ने, आक्रमणकारियों ने 17 बार नष्ट किया था। जो आताताई थे उन्होंने 17 बार नष्ट किया था। पोरबंदर से 130 किलोमीटर दूर स्थित आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार पटेल के संकल्प और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1951 में की गई प्राण प्रतिष्ठा से हुआ था। मूल स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण सरदार पटेल द्वारा निर्मित वर्तमान मंदिर के निकट 1782 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा एक मंदिर में किया गया था। जब आप सोमनाथ जाएं तो मूल स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करना ना भूलें, जहां आप अभिषेक कर सकते हैं और लिंग को छू सकते हैं और मेरे महादेव का अनंत आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो देखिए, सकल पदार्थ है जग माही, बस कर्महीन नर पावत नाही। हमारे ही अंदर सुख भी है, दुख भी है, हमारे ही अंदर उतार भी है, चढ़ाव भी, हमारे ही अंदर आह्लाद भी है, उमंग भी है, तरंग भी है और उदासी भी है। तो ऐसे में मेरे महादेव, क्योंकि संतुलन के देवता हैं, क्योंकि नियंत्रण के देवता हैं, यदि मेरे शिव को आप उल्टा करते हैं तो वशी हो जाता है। वशी माने नियंत्रण होता है। मन के देव चंद्रमा का जो हाल है वही हम सबके मन का भी है। कभी प्रेम और उत्साह रहता है, बहुत कुछ करने का भाव आता है, उमंगें आती हैं, तरंगे आती हैं, बहुत कुछ संकल्प करने का मन करता है, अच्छे, लेकिन हम सब का अनुभव भी कभी कभी मन हताश और निराश भी हो जाता है। और कभी कभी कुछ ऐसे पल भी आते हैं कि हम उदास हो जाते हैं, मन उदास हो जाता है, निरुत्साह हो जाता है, निर्बल हो जाता है, जीवन निराश हो जाता है। लेकिन महादेव की आराधना से यही मन फिर से रसयुक्त आनंद से भर जाता है और उमंगों से भर जाता है, उत्साह की गंगा मन में बहती है और मनुष्य अच्छे कामों में लग जाता है। अब हमारे जीवन को देखिए, 17 साल का कुल हमारा संगीत यात्रा है और न जाने कितने उतार चढ़ाव से हमारा जीवन भी गुजरा, परंतु हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो, तू पत्थर में सर क्यों मारे। ऐसा नहीं है कि हमको लोगों ने ईर्ष्या नहीं दी, हमको कटुता नहीं दी, हमको लोगों ने उलाहने नहीं दिए, सब कुछ से हम भी गुजरते हैं, हम भी सामान्य मनुष्य हैं, परंतु जिसके अंदर शिव बसा हो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। हम रोज समझते हैं, रोज विष पीते हैं और रोज इस अमृत को बहाते हैं इस पृथ्वी के लिए। देखिए, हम आप हैं अमृत के धारे, हम हैं जहर के फुहारे। तो इसलिए हम यही मंत्र दे देकर पूरा दिन अपना गुजारते हैं, हर दिन गुजारते हैं। महादेव जैसा भीगा हुआ देव नहीं है कोई। वो नीरस जीवन को सरस बनाना हो तो महादेव की शरण में जाना चाहिए। हर हर महादेव।